भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपको सदैव प्राप्त होता रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति करें तथा प्रगति करें। आज हम आपको वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। इस बार आपको वरुथनी एकादशी का व्रत कब करना है तथा दशमी के नियमों का पालन आपको कब करना चाहिए एवं एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ भी प्राप्त करिएगा। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 एकादशी अधिक हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में तथा शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत है और इस व्रत को करने के बाद आपको किसी भी व्रत के करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। और जब उसके पुण्यों का उदय होगा तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो वरुथनी एकादशी है, इस बार 26 अप्रैल 2022 मंगलवार के दिन रहेगी और सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, चाहे वो स्मार्त परंपरा को मानते हो या फिर वैष्णव परंपरा को मानते हो, उन सभी को इस बार 26 अप्रैल 2022 मंगलवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं बहनें 26 अप्रैल 2022 मंगलवार को एकादशी का व्रत करेंगे, उनको दशमी तिथि के नियमों का पालन 25 अप्रैल 2022 सोमवार को करना चाहिए। और एकादशी व्रत करते हैं तो उसका पारणा जो किया जाएगा, यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा, वो 27 अप्रैल 2022 बुधवार के दिन सुबह 6:41 से लेकर के 8:41 के बीच में उनको व्रत खोल लेना चाहिए। यानी 25 अप्रैल को सोमवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है, वहीं 26 अप्रैल मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत करना है तथा 27 अप्रैल 2022 बुधवार को सुबह 6:41 से लेकर के 8:41 के बीच में व्रत खोल लेना चाहिए। यानी एकादशी व्रत का पारणा आपको कर लेना चाहिए। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तो 25 अप्रैल 2022 सोमवार के दिन दशमी रहेगी, तो आपको दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए तथा इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन चने का साग नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन पराय अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन विवाहित दंपत्ति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करें तथा एकादशी यानी 26 अप्रैल 2022 मंगलवार को सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लेवे। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है कि सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 का जो समय माना जाता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। उस दौरान आपको अपना बिस्तर त्याग करके और स्नान कर लेना चाहिए। जब आप स्नान कर लेते हैं तो अपने पहने हुए वस्त्रों को आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए तथा जिन बिस्तर पर आप सोए थे उनको भी आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन शुद्ध और सात्विक पवित्र धुले हुए वस्त्र धारण करें
फटे हुए कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। पुराने कपड़े हो तो उनको सिल कर ही पहनना चाहिए और प्रयास करें कि इस दिन कुछ भी पीला वस्त्र अवश्य धारण करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री नारायण को पीतांबर अत्यधिक प्रिय होता है और एकादशी के दिन कुछ न कुछ पीला वस्त्र अवश्य धारण करना चाहिए तथा अपने मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए। तिलक आप अपनी स्वरुचि के अनुसार, यानी जैसा भी आप लगाना चाहे वैसा तिलक आप लगा सकते हैं, लेकिन प्रभु की आराधना और पूजा करने वाले दिन तो आपको अनिवार्य रूप से तिलक धारण करना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु का यजन पूजन अर्चन करते हैं, तो उस दिन हमको देवताओं की तरह अपने रूप को, अपने स्वरूप को सुंदर बना करके, तिलक धारण करके और पूरी तरह से तन मन से पवित्र होकर के प्रभु का अर्चन और पूजन करना चाहिए। और एकादशी का व्रत जो करते हैं उनको एकादशी के दिन प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आपके घर में नित्य प्रति प्रभु की, ठाकुर जी की विशेष सेवा पूजा होती है तो आप एकादशी के दिन उनका विशेष श्रृंगार करें तथा एकादशी के दिन उनकी विशेष सेवा पूजा करें। और यदि संभव हो तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके बीच में प्रभु की स्वरूप की स्थापना करें या फिर उनके चित्र की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना करें। हालांकि कलश स्थापन आवश्यक नहीं होता है, लेकिन यदि आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करें तथा कलश का पूजन अर्चन करें। सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करें। तुलसी माता का पूजन भी एकादशी को करना चाहिए। कई लोग भ्रम में रहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी जी को स्पर्श या पूजन नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल गलत और मिथ्या धारणा है। तो आप एकादशी के दिन अनिवार्य रूप से तुलसी जी में जल भी चढ़ाए और तुलसी जी का पूजन भी करें। गौ माता की सेवा भी इस दिन अवश्य करना चाहिए। वैसे तो गौ माता की सेवा प्रत्येक दिन करना चाहिए, क्योंकि गौमयो वस्ते लक्ष्मी। गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है और गौ माता की सेवा प्रत्येक प्राणी को प्रत्येक दिन अवश्य करना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन तो गौ माता को आप भोजन भी कराएं, गौ माता की सेवा भी करें और इसी तरह एकादशी के दिन आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्न का पूर्णतः परित्याग कर देना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार ही आपको ग्रहण करना चाहिए। यदि आप कोई दवाई लेते हैं और कुछ न कुछ खा करके आपको दवाई लेना होता है तो आप फलाहार करके दवाई ग्रहण कर सकते हैं। दवाई लेने में, औषधि लेने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाता है। इसी प्रकार एकादशी के दिन जल पीने का भी कोई दोष नहीं माना जाता है। तो आप एकादशी व्रत में पानी पी सकते हैं, पानी पीने का कोई दोष नहीं माना जाता है। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार जो हमारे पुराणों में बताया हुआ है वो गाय के दूध से बनी वस्तुएं तथा फल ही सर्वोत्तम फलाहार माने गए हैं। इसके अलावा अन्य जो उत्तम और पवित्र फलाहार होते हैं उनका भी आप उपयोग एकादशी व्रत में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी व्रत वाले दिन आपको चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए। यदि परिवार के अन्य सदस्य खाते हैं तो कोई दोष नहीं है। आप दूसरों को भोजन भी करवा सकते हैं, इसका भी कोई दोष नहीं है। लेकिन व्रती को, जो एकादशी का व्रत करता है, उनको स्वयं को जो है चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन प्याज का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा या अभक्ष भक्षण का उपयोग भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी तरह एकादशी का जो व्रत करता है उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या वरिष्ठ जनों का अपमान अथवा अनादर उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी गलत कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पापों से मुक्ति के लिए ही हम एकादशी का व्रत करते हैं। और ऐसे में यदि हम एकादशी के दिन ही कोई गलत काम करेंगे, कोई पाप कर्म करेंगे, तो वो हमारे जीवन में पत्थर के समान बन जाएगा। इसलिए एकादशी के दिन गलती से भी कोई गलत कार्य या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
एकादशी के दिन किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन तो खास तौर से किसी भी प्राणी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति मांगने आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी श्रद्धा, आस्था और हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ उसे दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन बिना तुलसी जी के प्रभु का पूजन अधूरा माना जाता है, तो आप तुलसी जी से आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाएगा। अगर आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि अचानक एकादशी के दिन लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत भी करें, व्रत के नियमों का भी पालन करें, लेकिन सूतक के दौरान भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य आपको नहीं करना चाहिए। और यदि आपके घर में माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड की अवस्था में यदि एकादशी के दिन आती है तो उनको भी व्रत करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य एकादशी के दिन उनको नहीं करना चाहिए। और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको रात्रि का जागरण करने का भी विधान है। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करके भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए, या फिर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, या फिर भगवान के भजन करें, कीर्तन करें और भगवान के नामों का उच्चारण आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन विवाहित दंपति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, तथा एकादशी के दिन आप किसी भी प्रकार से कोई ऐसा अनैतिक कार्य बिल्कुल न करें जो आपकी आत्मा गवाह न दे। और जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत का परिपालन करके उसको संपूर्ण करना या व्रत को खोलना। इस विधि को पारणा कहा जाता है। तो वरुथिनी एकादशी व्रत का पारणा आपको द्वादशी तिथि में 27 अप्रैल 2022 बुधवार को सुबह 6:41 से लेकर के 8:41 के मध्य कर लेना चाहिए। व्रत का पारणा जब किया जाता है तो उस दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, पवित्र वस्त्र धारण करना है, प्रभु का पूजन अर्चन करना है। उसके बाद हाथ में संकल्प लेकर के व्रत का पारणा किया जाता है। व्रत का पारणा जब हम करते हैं तो उस दिन ब्राह्मण को अन्नदान अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो आप ब्राह्मण को घर बुला करके भोजन भी करवा सकते हैं। ब्राह्मण को वस्त्रदान, अन्नदान इत्यादि भी दे सकते हैं। और वैसे भी यह वरुथिनी एकादशी वैशाख माह की एकादशी है। इस दिन आप चाहें तो जल कुंभ का दान भी ब्राह्मण को दे सकते हैं। तो ब्राह्मण को अन्नदान, दक्षिणादान, गौदान या जो भी आपसे बन सके उस प्रकार से आपको दान पुण्य इस एकादशी को अवश्य करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी की कथा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि बिना कथा सुने एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। और कथा हमेशा किसी विद्वान ब्राह्मण के मुखारविंद से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से साक्षात नारायण बोलते हैं, वासुदेव बोलते हैं, ब्रह्म वाक्य जनार्दन। ब्राह्मण के मुख से साक्षात श्री हरि का ही जो है उच्चारण निकलता है। इसलिए आप किसी भी ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करें और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा, भक्ति और हैसियत के अनुसार दक्षिणा दान अवश्य करें। अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, ब्राह्मण भोजन भी आप करवाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। यदि आप हमारे द्वारा कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपके लिए हम एकादशी की कथा अवश्य ही प्रस्तुत करेंगे। आप निरंतर हमारे साथ इसी प्रकार जुड़ते रहिए और कथा का श्रवण करते रहिए। निरंतर भक्तिमय जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप वरुथिनी एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान, गौदान, वस्त्रदान या ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या फिर वैशाख माह के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं,
तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके वरुथनी एकादशी का या वैशाख माह का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।